में ले लिया गया है। अबू यूसुफ आतंकी का नाम बताया जा रहा है और इनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। आतंकी के 2 साथियों की तलाश अभी जारी है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे आतंकी, जिन्हें कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आतंकी के पास से आईईडी भी बरामद किया गया है। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी। वहीं तरनतारण में भारत पाकिस्तान सरहद पर बीएसएफ की टीम ने 5 घुसपैठियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बीएसएफ की 103 बटालियन ने बीओपी गांव इल में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मुठभेड़ में 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया। मारे गए घुसपैठियों के पास से एक AK-17, 5 पिस्टल, 9 पैकेट हेरोइन और एक बैग बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में अभी विस्तार से जानकारी मिलनी बाकी है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी, तो उसके बाद फायरिंग की गई। फायरिंग में 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया। इस इलाके में फिलहाल बीएसएफ का सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि तरनतारण में ये बीएसएफ की तरफ से सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें कि 5 पिस्टल, 9 पैकेट हेरोइन और एक AK-47 भी बरामद की गई। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये निकल के सामने आया। वहीं कोरोना महामारी के चलते पंजाब सरकार ने प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके चलते वीकेंड पर सभी दुकानें, बाजार बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन प्रदेश में इन आदेशों का कुछ असर देखने को नहीं मिला है। 3 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटियाला की है, जहां नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन दोनों को लागू करवाने के लिए पुलिस पूरी प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर गुरदासपुर की है और तीसरी तस्वीर लुधियाना की है। पटियाला, गुरदासपुर, लुधियाना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। वीकेंड लॉकडाउन है, दुकानें बंद रहेंगी वीकेंड लॉकडाउन में, लेकिन लुधियाना में यहाँ पर कई जगह पर दुकानें खुली हुई मिली। उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और यहाँ पर भारी पुलिस बल मुस्तैद। आपको बता दें हैं पटियाला, गुरदासपुर और लुधियाना में जिस तरीके से यहाँ पर आज वीकेंड लॉकडाउन है, उसके बावजूद लोग नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आए। इसीलिए पंजाब में अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है जो लोग नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। हालांकि पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उसके बाद ये फैसला लिया गया था रिव्यू बैठक में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की तरफ से नियमों की उल्लंघना की जा रही है। बटाला में वीकेंड बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की टीम ने जब आपको बता दें यहाँ का जायजा लिया, उस बारे में आपको दिखाते हैं। अमृतसर से जम्मू कश्मीर जाने वाली सड़क का जायजा लिया गया है, देखिए। पंजाब सरकार द्वारा वीकेंड में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है, दुकानें बंद रखने को कहा गया है और लोगों को अपने घर में रहने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि बिना किसी काम के लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि कितना असर है। ये जो चौक है, ये बटाला का गांधी चौक है, ये मेन चौक है। आवागमन आप देख सकते हैं कि रूटीन में ही लोग आ जा रहे हैं। जैसे कि पहले लोग आते जाते थे, वैसे ही लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं। लेकिन लॉकडाउन का असर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। दुकानें कुछ एक बंद हैं, लेकिन बात की जाए लॉकडाउन की तो ना तो यहाँ पर पुलिस है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी जो कि इन लोगों को पूछ सके कि आखिर आप लोग बाहर घूम क्यों रहे हो। अगर कोरोना की चैन तोड़नी है तो लोगों को भी घर में रहना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। लेकिन इसके उल्ट आप देख सकते हैं कि दुकानें भी कुछ एक खुली हैं और लोग भी अपने घरों से बाहर हैं। दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमनदीप सिंह। अमन जी, ये बताइए, आप दुकान खोलकर बैठे हो, लॉकडाउन है, तो आपको क्या सरकार की तरफ से कोई हदायत या फिर इंफॉर्मेशन नहीं आई? सर पूरी इंफॉर्मेशन है सर। लॉकडाउन अचानक एक यकदम की तरह लग गया है। तो हमारे ਜਿਹੜੇ फुल है सर ताजे होंगे, तो ताजे फुलों के करके सानू थोड़ियां साइयां सूइयां ही ब्याह शादी दी बड़ियां होंदियां, किसी ने गड्डी सजाना, किसी ने जयमाला लैने। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ आना। बाकी आवागमन की बात करें तो कैसे लोग आ जा रहे हैं? क्या कोई लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है लोगों पर?
ਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ, सिर्फ दुकाना बंद ने आ वाली चीज़ां दी। लोगों की भी माने तो लोगों का कहना है कि लॉकडाउन का कोई असर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्रशासन अपने घर में सोया है, ना तो यहाँ पर पुलिस है ना ही प्रशासनिक अधिकारी। कैसे टूटेगी कोरोना की चैन, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। कैमरामैन निशांत के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन लूथरा, गुरदासपुर। पटियाला के सभी बाजारों में पुलिस कर्मियों की तरफ से पहले दिन वीकेंड लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और दुकानें बंद करवाते हुए दिखाई दिए। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बात करिए पंजाब सरकार की तरफ से सख्त हिदायत है कि कोरोना के मरीजों के बढ़ोतरी देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ सुबह और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी किया गया। वहीं पर बात करें कुछ ही यहीं पर साइड में हम दिखा सकते हैं आपको कि एक हॉस्पिटल है, कोलंबिया हॉस्पिटल है, उसी के सामने में देखो एक शराब का ठेका खुला है, जो कि 7 बज गए, 7:30 हो गए, अभी भी ठेका खुला हुआ है। बात करें जहाँ पर पंजाब सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें हैं कि कोई भी सिर्फ ग्रोसरी की सामाने के खुले होंगे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरेआम 7:30 बजे आप देख सकते हो यहाँ ठेका खुला हुआ है। पटियाला से इंडिया न्यूज़ के लिए बलजीत सरना, पटियाला। वहीं फगवाड़ा में किसान शुगर मिल से बकाया राशि नहीं मिलने से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर फगवाड़ा होशियारपुर रोड में स्थित अनाज मंडी में बैठक का आयोजन किया गया। किसानों ने बकाया राशि सहित अन्य परेशानियों से निपटने के लिए खाका तैयार किया। बैठक में किसानों ने कोरोना नियमों का पालन किया और 31 अगस्त तक बकाया राशि नहीं मिलने पर शुगर मिल के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। वहीं फगवाड़ा के एसडीएम ने किसानों की समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है। ਸਾਡੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 83.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 31 ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कोरोना करके रोक है करते, ते 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ट्रेना रोकांगे, ਅਸੀਂ अपनी वो कार्रवाई करा के हटांगे। ये जो यहाँ शुगर मिल है फगवाड़ा में, इनकी तरफ कुछ जो लास्ट क्रशिंग सीजन के शुगर केन ड्यूज जो किसानों के पेंडिंग पड़े हैं, जो अभी तक जो डिलेड चल रहे हैं, तो वो हम शुगर मिल जो ओनर हैं उनके साथ भी इन टच हैं, वो भी इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं। कुछ उनकी जो मिल्स हैं, मतलब एक मिल उनकी भूना में डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा में पड़ी है, उसकी कुछ डील वगैरह चल रही है, बट वो किसी कारण करके वो डिले हो रही थी। सो अभी जो किसान भाई आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सो कि हमारी जो और ज़्यादा डिले ना हो, बट उसको ध्यान में रखते हुए जो डिले को हमने जो ऑलरेडी है कानूनी कार्रवाई जो है, मतलब जो रूल्स के मुताबिक बनती है, वो हमने स्टार्ट कर दी है। और उसी चीज़ के बारे में आज इनको किसान भाइयों को मैं अपडेट देने आए थे कि भी जो कानूनी कार्रवाई प्रशासन के पार्ट पे करनी बनती है, वो उसका प्रोसेस जो चल रहा है आजकल। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों की गंभीरता के मद्देनजर पंजाब सरकार में प्रिंसिपल सचिव प्लानिंग जसपाल सिंह की तरफ से जिले के सिविल अस्पताल का दौरा किया गया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी गई। और इस महामारी के दौरान फ्रंट लाइन योद्धाओं के तौर पर सेवाओं देने वाली डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरे हेल्थ सेंटर का हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, सहायक सिविल मौजूद रहे।
इस मौके सिविल सर्जन डॉक्टर जसबीर ने बताया कि टेस्ट बढ़ने के साथ कोविड-19 के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से मरीजों की देखभाल के लिए पूरा इंतजाम किया गया। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ SHO ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना महामारी के चलते ट्रैफिक पुलिस में आम लोगों का चालान करने की होड़ लगी हुई है। वे चाहे किसी भी तरह का हो, ट्रैफिक पुलिस आप देखती है ना ताओ, बस चालान करने को ही तवज्जो देती है। कुछ इसी तरह का मामला होशियारपुर के कमालपुर चौक से सामने आया, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैफिक पुलिस ने रोककर चालान काट दिया। हैरानी की बात यहाँ ये है कि चालान ट्रिपल राइडिंग का काटा गया, जबकि बाइक पर 2 लोग ही सवार थे। चालान देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी और मौके पर मौजूद चालान काटने वाले पुलिसकर्मियों को घेर लिया और 2 व्यक्तियों का ट्रिपल राइडिंग चालान करने की वजह पूछी। पुलिसकर्मी ने बताया कि एक व्यक्ति पीछे ही बाइक से उतर गया था और भाग गया था, जिस वजह से ट्रिपल राइडिंग का चालान काटा गया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि बाइक पर बस 2 ही लोग सवार थे। ट्रिपलिंग का होया, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਰੋਕੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਦਾ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। वे पंजाब की कैप्टन सरकार गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा के साथ अस्पतालों में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज कराने के साथ साथ कई और सेहत योजनाएं देने का भी दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों के पास पैसा ना होने के कारण गरीब इलाज के बिना घर में ही चारपाई पर दिन काट रहा है। ताजा मामला जिला फिरोजपुर की बस्ती निजामुद्दीन का है, जहां एक गरीब परिवार गरीबी के साथ तो जूझ ही रहा है, ऊपर से उसको बीमारियों ने भी जकड़ रखा है। परिवार के लोगों ने बताया कि घर का मुखिया पिछले 2 महीने से बीमारी के साथ जूझ रहा है और उसको इलाज के लिए फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां से उसको फरीदकोट रेफर किया गया था। घर के हालात नाजुक होने के कारण उसका पूर्ण तौर पर इलाज नहीं करवाया जा सका और वह घर पर चारपाई पर ही पड़ा दिन काट रहा है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि घर के हालात बहुत बुरे हैं, घर में उसके पति के अलावा कमाने वाला भी कोई नहीं है और अब वह भी चारपाई पर पड़ा है। घर के हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार और समाज सेवी संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है ताकि वे उसका इलाज करा सकें और उनके घर के हालात बेहतर हो सके। मेरा नाम गोमती। ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਬਸਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੂਟ ਪਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਮਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਮਤੀ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ?
बरनाला में बिजली विभाग के कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी आमने सामने आ गए हैं। पहले थाना सिटी 1 की पुलिस किसी मामले में बिजली विभाग के जेई को लेकर थाने आई थी। कुछ समय बाद बिजली विभाग की टीम ने थाने में छापा मारकर बिजली चोरी पकड़ी और नाजायज तौर पर चल रहे एयर कंडीशनर की तारें निकालकर अपने कब्जे में ली। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने कहा कि थाने द्वारा बिजली चोरी करने के मामले में जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इस मामले पर थाने में अपने साथी जूनियर इंजीनियर के साथ आए गुलाब सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले उनके साथी सदर बाजार में अपनी कार पर आ रहे थे और किसी पुलिस मुलाजिम का मोटरसाइकिल उनकी कार से टकरा गया और उसके बाद उनके साथी को थाने में लाकर जलील किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर शिकायत दी गई है। अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੇਈ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ PHC ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ आई ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। फाजिल्का के गांव महमूद जोहिया रोड पर लगे नाके पर थाना आमिर खास पुलिस के गांव त्रिपाल के सरपंच और उसके भांजे के साथ मास्क न पहनाने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी वीडियो जारी कर धक्का मुक्की और दस्तार उतारने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए सहायक SHO गुस्सेवक सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है और साथ ही सहायक SHO के साथ धक्का मुक्की और दस्तार उतारने के मामले की भी गंभीरता से जांच की बात कही है। त्रिपाल के जो है मसला जी कार तो वाले ने हथ किया, कार रोको जी, कहना डिग्गी खोलो। डिग्गी खोल दी, उसके बाद भांजा बाहर निकलिया, कहना भी मैं दूजा डिग्गी चेक कराया जे मास्क नहीं लाए पानी में, कहना मास्क नहीं लाया, गाला 2 कड़ियां। इन्हें क्या भी गाल नहीं करनी, मास्क मैं ला लेना, जे नहीं तो चलान करना। इन्हें चलो कौन है उधर, कहना मेरा मामा है बिच कड़ी दी। इधर आया, बारी खोली, मैंने बाहर कढ़िया, आंधे चपेट मारती, फिर आंधे चपेट मारती, 2-3 गार्ड जी कड़े बंदे उन्हें बुलाया कर लै चलो इन्होंने गड्डी जी पा के। मैं अभी साਡਾ कसूर की है दसो ना। इन्हें बहुत ज़्यादा मैं ना डांगा इन्हें मारिया ना, बुरा हाल करता साਡਾ कुट के ना। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था कि इस साल कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होगा, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या फिर कोई प्राइवेट इवेंट हो। लेकिन अब अनलॉक लागू होने के बाद दूरी के नजदीक गांव कंधारगढ़ छन्ना में गगन म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से इस साल की पहली एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया है। इस दौरान खिलाड़ियों में बहुत उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। प्रतियोगिता में 200 मीटर, 400 मीटर और 1800 मीटर की दौड़ करवाई गई। आपको बता दें कि गगनदीप सिंह, जो कि खुद भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, वो भी यहाँ हर रोज एथलेटिक की प्रैक्टिस करते हैं। इस मौके पर विशेष रूप से पहुंचे धुरी के आम आदमी पार्टी नेता संदीप सिंगला ने गगनदीप की तारीफ करते हुए उनके प्रयास को सराहनीय बताया है। तो आपको बता दें कि जहां लॉकडाउन के चलते तमाम एथलेटिक आयोजनों पर रोक लगाई गई थी, अब पहली एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया है धुरी में और ये आयोजन गगन म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से किया गया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के आगू संदीप सिंगला ने गगनदीप की तारीफ की। मैं तो यही गल कहना चाहना भी बधाई के पात्र ने ये मुंडे ते बहुत वधिया सोच है ते वधिया एक दिशा पिंड नूं लैके इन्हां नूं मुंडिਆਂ ਨੂੰ नौजवान मुंडिਆਂ ਨੂੰ घना ਚੱਲਣ वास्ते ਤੇ मैं कहना भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ रेस ਲਾਉਂਦਾ जो भी फिजिकल फिट आ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ रेस लवाई आ क्रॉस कंट्री 200 मीटर 1600 मीटर बहुत वधिया एक उपराला किया। आ बाई साडे नाल सरपंच साहब ने इत्थों के पिंड के मौजूदा तो इन्हों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिता ते तां ही अज ये टूरनामेंट असफल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री और सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट के लिए खेमाबंदी तेज कर दी है। प्रदेश में राजनीति का तीसरा विकल्प देने की कोशिश के तहत उनका राज्यव्यापी दौरा जारी है। रामपुर में राजन सुशांत ने कहा कि आगामी नवरात्रों के दौरान वे थर्ड फ्रंट के नाम का ऐलान करेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा भी कर डाली कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे भी 68 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ भी जमकर हमले किए।
पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान और बागवानों के लिए फिक्रमंद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों का हक मारकर उद्योगपतियों की भलाई में जुटी है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजन सुशांत ने 16 अगस्त से अपना दौरा शुरू किया है और वे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 31 अगस्त का दौरा करेंगे। आप जानते हैं कि शिमला जिला और किन्नौर की आर्थिकी मुख्यतः सेब के ऊपर आधारित है और साथ में सब्जियों के ऊपर आधारित है। इनके लिए जो जो सुविधाएं आज़ादी के बाद मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं है और रिजल्ट है कि किसानों और बागवानों का शोषण हो रहा है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले सड़कों का जाल बिछना चाहिए था, वो बिछी नहीं है। और उसके बाद मंडियों का प्रबंध होना चाहिए था जहां पर किसानों को उचित दाम मिल जाता, वो भी हुआ नहीं है। और साथ साथ में और भी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी। आज मेरे ध्यान में लाया गया है कि यहाँ पर पराला के अंदर बहुत बार घोषणाएं हो गई हैं, एशिया के लेवल की मंडी बनाने जा रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। एक ब्लॉक बना है, 4 ब्लॉक बनने थे। आज मैं अपने क्षेत्रीय दल का, जिसकी विधिवत घोषणा हम नवरात्रों में कर रहे हैं, उसकी ओर से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत बागवानों की सुविधा के लिए पराला के अंदर सहज में जो फल एवं सब्जी मंडी है उसका विस्तार करे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नारकंदा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बागवानी विशेषज्ञों ने फरवरी में ही सेब में बीमारी फैलने की आशंका जताई थी। सरकार को उस हिसाब से व्यवस्था कर बीमारी रोकथाम के लिए कदम उठाना चाहिए था। राठौर ने कहा कि इस बागबानों को नुकसान इससे काफी होगा। उन्होंने बताया कि सेब सीजन के लिए सरकार को मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए 4 माह पहले ही कहा गया था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज मजदूरों का बंदोबस्त करना बागवानों को मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नारकंदा और आसपास की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के कारण सड़क में जाम और गंदगी भी फैल रही है। वहीं कोरोना को लेकर सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सवाल उठाए। तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मंडियों में कोई भी सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। जो हमारे आड़ती हैं उन्होंने अपने तौर पे किए हैं, लेकिन बहुत जो है कम है, नाकाफ़ी। तो मैंने सरकार से ये कहा कि पूरे इंतज़ाम होने चाहिए, क्योंकि शुरू में जो एक प्रवेश द्वार होना चाहिए जहाँ सभी लोग जो अंदर प्रवेश करें उनको प्रॉपर उनके हाथ सैनिटाइज किया जाए, मास्क की व्यवस्था होनी चाहिए और पूरी प्रिकॉशन जो है लिए जाने चाहिए। तापमान जो है उनका नोट किया जाना चाहिए। शुक्रवार को संक्रमित पाए गए सिविल अस्पताल के स्टाफ नर्स के संपर्क में आने के चलते डीसी ऊना संदीप कुमार ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। इसकी जानकारी शनिवार सुबह उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। इसके साथ ही उन्होंने डीसी कैंपस में उनके निजी स्टाफ के तमाम कार्यालय को शनिवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया, जबकि डीसी ऑफिस कैंपस में अन्य तमाम अधिकारियों के कार्यालय में काम चलता रहेगा। वहीं रीजनल अस्पताल के 4 कर्मी संक्रमित आने के बाद अस्पताल भवन में ओपीडी, इमरजेंसी, लैब और नेत्र वार्ड 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि इमरजेंसी लंगर हॉल में चलाई जा रही है, जबकि रीजनल अस्पताल ऊना के पूरे भवन को सैनिटाइज किया जा रहा है। कल हमारे 4 स्टाफ के मेंबर्स आए हैं, उसमें 2 स्टाफ नर्सेज हैं, एक रिफ्रैक्शनिस्ट है, आई का टेक्नीशियन और एक जो है लैब असिस्टेंट है। तो ये लोग जो हैं 1-2 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए थे यहाँ हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में आए थे, उसके बाद उनके टेस्ट हुए थे तो लैब अटेंडेंट वहीं से हुआ और उसके बाद एक का आई का भी सूचर वगैरह रिमूव हुए थे। तो दोनों पेशेंट पॉजिटिव आने की वजह से ये 4 लोग हमारे जो हैं
इन्फेक्ट हुए हैं, इनको हमने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया है और इनकी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ उन सबको आइसोलेट कर दिया है। 2 दिन के लिए हम जो है अपना इमरजेंसी जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा बाहर जो लंगर एरिया वहाँ कर रहे हैं और ओपीडीज़ भी हम बंद कर रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल 2 दिन के लिए बंद करेंगे। ओपीडीज़ हम बाहर चलाएंगे, कोई ज़रूरी है, और इमरजेंसी सुचारू रूप से चलेगी। जिला चंबा में गुन्नू घराट पुखरोटू पेयजल योजना के निर्माण को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के निर्माण पर 20 करोड़ की राशि खर्च होगी और इससे 9 पंचायतों के लोगों को पेयजल की पर्याप्त सुविधा मिलेगी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने साथ ही कहा कि जुराव विधानसभा क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में जहां संपर्क सड़कों के नेटवर्क को विस्तार दिया जा रहा है, वहीं पुरानी सड़कों के सुधार और अपग्रेडेशन को लेकर भी योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुखरी मरसूंड सिड्स रोड सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौड़ा किया जा रहा है। 35 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 23 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री जी को कि उनके प्रयास जो हैं वो आज कारगर जो हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के मतलब इवन रिमोट एरिया में भी हम लोगों को कारगर जो है वो स्टेप देखने को मिल रहे हैं और उनका रिजल्ट्स भी मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।